तो किस चीज़ से जाते हैं? ट्रेन, गाड़ी, बस। ट्रेन, गाड़ी, बस से जाते हैं। अच्छा, ट्रेन से जाने के लिए ट्रेन से जाते तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ट्रेन में बहुत भीड़ भी होता है। यस। ट्रेन में आराम भी लेकिन होता है ना? यस। क्यों आराम होता है बता सकते हैं? क्योंकि वो पटरी से जाता है और वह कहूँ भीड़ में नहीं फंसता है। उसको जाम में नहीं रुकना पड़ता है। वो ज़्यादातर खुला होता है, उसमें मतलब स्पेस बहुत होता है बैठने का। मतलब अगर हम रिजर्वेशन में जा रहे हैं तो पूरा स्पेस होता है। अगर जनरल बोगी में भी जाते हैं तो वहाँ इतना खिड़की होता है कि हवा लगते रहता है, तो इसलिए आराम लगता है। अगर हम अपनी गाड़ी से जाते हैं तो और अच्छा है, बाइक से चलते हैं तो भी ठीक है। तो उसी तरह से बस से भी हम लोग सफ़र करते हैं। तो बस से सफ़र करते हैं तो बस में क्या कैसा लगता है? बस से अगर कहीं जाते हैं तो बस से आप लोग गए हैं कहीं? यस सर। जी गए हैं। तो बस से जब जाते हैं कहीं तो कैसा लगता है? बस से जाते हैं तो कभी कभी भीड़ में भी फंस जाता है। भीड़ में फंसते हैं, जाम में फंसते हैं। बस भी बहुत तरह का होता है। कोई बस छोटा होता है, बड़ा होता है। अब कोई बस देखते हैं जैसे स्कूल का बस जो होता है, अगर नया नया स्कूल है तो उसका बस कैसा रहता है? पूरा चकाचक रहता है। उस पर क्या होता है, रैपर वगैरह सारा लगा हुआ ही रहता है ना, जो कवर वगैरह। और अगर कोई सरकारी बस में जाते हैं तो कैसा रहता है? एकदम पुराना टूटा फूटा, खंडहर के जैसा टूटा फूटा रहता है, लेकिन तब भी वो चालू कंडीशन में तो रहता है ना? और कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग बस से जा रहे हैं और बस रास्ते में खराब हो गया हो, गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी रास्ते में खराब हो गया, अब आपको लोग को रुकना पड़ा? गाड़ी से हुआ है। गाड़ी से हुआ है। तो उसी तरह से आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, एक यात्रा की कहानी है जिसमें कि लेखक जो है वो कहीं बस से जा रहा है और वो बता रहा है कि बस की यात्रा के दौरान क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है, बस की यात्रा में क्या क्या चीज़ परेशानी होती है, क्या सुविधा होता है। और वो जो बस से जा रहा है उसको एक मतलब मजाकिया ढंग में बस की यात्रा जो होती है उसके बारे में वो बता रहा है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? बस की यात्रा। बस की यात्रा। यात्रा। और इसके लेखक कौन है? हरिशंकर प्रसाद। इसके लेखक का नाम क्या है? हरिशंकर प्रसाद। परसाई। प्रसाई। हरिशंकर प्रसाई। परसाई। पहले हम हरिशंकर परसाई का थोड़ा सा जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई जो थे एक लेखक थे जो कि कोई भी चीज़ को मजाकिया ढंग से बताते थे। कितना भी सीरियस बात हो लेकिन उसको इस तरह से देते थे, सामने लोगों के सामने रखते थे कि लोगों को समझ में आ जाता था और इंटरेस्ट भी आता था। जैसे अगर आप फिल्म देखते हैं तो फिल्मों में कुछ बहुत अच्छी अच्छी फिल्में होती हैं, कुछ में मजाक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर जब उसका रिजल्ट देखते हैं तो अगर कोई फिल्म अगर बहुत सीरियस हो, जैसे मान लीजिए बनाया गया पढ़ाई पे बनाया गया फिल्म कि पढ़ाई कैसे होता है, स्कूल कैसे होते हैं, वैसा बनाया गया, उसको बनाया गया। और जैसे डेली स्कूल्स में लाइफ होता है, लड़कों स्टूडेंट्स का लाइफ होता है, वो चीज़ दिखाया जाए तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन उसमें क्या दिखाया जाता है, फिल्म में गाना भी दिखाया जाता है, मजाक भी दिखाया जाता है, बहुत सारी चीज पर लड़ाई झगड़े भी दिखाए जाते हैं। तो क्या होता है, मजा आता है कि चुटकुला भी रहता है, सब तरह से चीज रहता है, तो उसको देखने में अच्छा लगता है। हरिशंकर प्रसाद भी एक ऐसे लेखक हैं जो कि क्या करते हैं, अपनी बातों को मजाक के तरह से कहानी के रूप में लिखते हैं। तो आज इनकी एक अपनी जो अनुभव किए कहीं भी आप। और सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, कोई भी लेखक जो होता है वो आप कहीं भी जाता है आता है, कोई भी काम करता है उसको ऑब्जर्व करता है, अपने आसपास में जो भी चीज़ घटती हैं उसको अनुभव करता है कि वहाँ क्या क्या चीज़ वो है, और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वो एक कहानी लिखता है। वो कहानी कभी कभी काल्पनिक भी होती है और कभी कभी सच्ची होती है। उस कहानी को इस तरह से लिखता है लेखक कि, और ये जो हरिशंकर परसाई जी हैं इनकी इनकी कहानियाँ आपको टीवी पे भी आती थी पहले, प्रोग्राम आता था परसाई जी के किस्से इस तरह से करके। तो तो इनकी जो कहानियाँ होती है उसी तरह से मतलब बहुत ही सीरियस बात को भी मजाक में चुटकुले में वो कह देते हैं और लोगों को समझ में आ जाते हैं। तो आज हम कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का क्या नाम क्या है? बस की यात्रा। तो कहानी शुरू होती है इनकी बस में चढ़ने से लेकर, ठीक है। तो बता रहे हैं, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे बस से चलेंगे। कहीं इनको जाना होगा तो तय किए कि हम लोग 5 लोग हैं, ये पांचों दोस्त हैं, तो पांचों तय किए कि बस से हम चलेंगे। कितने बजे चलेंगे? शाम को 4 बजे।
पन्ना ने इसी कंपनी की बस पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। अब जैसे हम लोग कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमको हिलसा से भी ट्रेन नहीं चल रही है, हम जहाँ है वहाँ ट्रेन नहीं चल, तो हमको पटना से ट्रेन पकड़ना होता है। तो क्या करते हैं, कोई ऐसा हम बस पकड़ते हैं या साधन लेते हैं जिससे कि वो जो ट्रेन है, जिस ट्रेन से हमको जाना है वो ट्रेन हमें मिल जाए। जैसे हाल ही में आप बता सकते हैं कोई ऐसा घटना जिससे पता चले कि हमको ट्रेन के टाइम के हिसाब से हमको चलना पड़ा? सर जी हाँ, वो उनको जाना था तो उनको ट्रेन जितने बजे थी तो उसके हिसाब से वो टाइम दे करके, उनके पास अपनी गाड़ी थी तो अपनी गाड़ी से गए, जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं हो तो किससे जाते हैं, बस से जाते हैं, जिससे कि देखते हैं कि इस बस से जाएंगे तो वो ट्रेन पकड़ा जाएगा। ऐसा सब अनुमान लगा करके हम लोग चलते हैं। तो लेखक को भी शायद जबलपुर में कोई ट्रेन पकड़ना था सतना जाने के लिए, तो उस ट्रेन को जबलपुर जाने के लिए सतना में ट्रेन पकड़नी थी। सर क्या लिखा हुआ, सतना के लिए घंटे बार बाद मिलते, मतलब सतना कोई ट्रेन बस जाती है और कहाँ के लिए उस बस से जाने के बाद क्या होता है, जबलपुर जाने वाली ट्रेन लेखक को मिल जाएगी। तो लेखक को जबलपुर जाना है और वो कहाँ है अभी, पन्ना में। पन्ना जो है एक जगह का नाम है। यहाँ से लेखक को जबलपुर बस से सतना जाना है और सतना में क्या मिलेगा, जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ना है ना। तो पन्ना एक जगह है, वहां से वो सतना जाएंगे और सतना से उस बस को पकड़ेंगे जिससे कि सतना पहुंचने के बाद उनको जबलपुर का ट्रेन मिल जाए। तब और जब भी इस ट्रेन से अगर जाएंगे वो, तो जो जबलपुर में उनका घर है या जहाँ भी घर है उनका जबलपुर के आसपास, तो वहाँ वो सुबह पहुंच जाएंगे। कोई भी आदमी क्या चाहता है कि रात में आदमी ट्रेन पे बिता ले, बस पे बिता ले, लेकिन सुबह में आराम से आदमी घर पहुंच जाए। तो लेखक भी ऐसा ही चाहते हैं। तो बता रहे हैं कि सुबह घर पहुंच जाएंगे, हम में से दो को सुबह का काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिले? नहीं, बस डाकिन है। अब इसमें कुछ शब्द आ रहा है उसको पहले बता देंगे, उसके बाद इसके अर्थ को बताएंगे, है ना। इससे पहले कुछ आया है, पन्ना, सतना और जबलपुर। ये तीनों क्या है, जगह का नाम है। उसके बाद क्या आया है, हाजिर। हाजिर का मतलब होता है प्रस्तुत होना, प्रस्तुत। जैसे किसी को काम पर जाने, जैसे हम आज पटना गए, कल पटना गए, हमको जैसे सुबह में आज हमको मेरा क्लास है तो पकड़ना है, तो क्या करेंगे, बोलेंगे कि हमको ऐसा कोई ट्रेन से पटना से चले कि हम सुबह में पहुंच जाए और मेरा क्लास में पकड़ा जाए, है ना। तो उसे हाजिर मतलब होता है प्रस्तुत होना, किसी के सामने कहीं जाना, कहीं पे प्रस्तुत होना। जैसे किसी जगह पे जाना है तो उसके लिए लिखे हाजिर होना। उसके बाद क्या है, डाकिन। देखिए डाकू क्या होता है, जो लोगों को लूट लेता है। तो ये क्या कह रहा है, बस को डाकू ना कह, बस तो लूटता नहीं किसी को, तो क्या कह रहे हैं कि जो लोग हैं वहाँ आसपास के, जहाँ से इनको ट्रेन बस पकड़नी है पन्ना में, वो क्या कह रहे हैं कि शाम वाली जो बस है वो क्या वो बस डाकू है या फिर डाकिन है। तो डाकू है, लेखक जो पूछ रहे हैं, लेखक को जब बोला कि शाम में बस से जाना सही नहीं रहता है, तो पूछेंगे क्या शाम में रास्ता में डाकू मिलते हैं? तो आदमी जो वहां पर के थे बोलते नहीं, डाकू नहीं मिलते, बस ही डाकिन है। बस डाकिन है का मतलब क्या होता है कि बस खुद डाकू है, कब कहाँ पे आपको परेशान कर दे वो
क्या हुआ, लेखक अब देखिए यहाँ पे अगर कोई और शब्द का यूज करते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट नहीं आता, यहाँ क्या बोल दिया डाकिन, तो लोगों को मजा भी आया कहानी सुनने में, है ना। तब इसको हम, ये तो शब्दार्थ था। ये जो कहानी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो कहाँ से लिया गया है, हरिशंकर परसाई जो एक लेखक हैं उनके द्वारा लिखा गया कहानी है जिसका नाम क्या है, बस की यात्रा, उसी का अंश है। अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। सॉरी, ये जो कह रहे हैं क्या करेंगे, अब इसका अर्थ देखेंगे। तो अर्थ कहानी को हम लोग समझते हैं, है ना। ये कहानी जो है, ये जो पंक्ति हम लोग पढ़े अभी, इसमें लेखक 5 दोस्तों के साथ कहीं गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं, पन्ना एक जगह है, वहाँ वो गए हुए हैं। वहाँ से उनको जबलपुर में उनका ऑफिस है, घर है, वहाँ उनको जाना है। तो अब कोई आदमी कहीं भी जाने के लिए बस ट्रेन का सफर करता है। आम आदमी बस ट्रेन से जाता है, बड़े लोग हेलीकॉप्टर प्लेन से जाते हैं, लेकिन जो आम आदमी किससे जाते हैं, बस ट्रेन से। तो लेखक भी एक सिंपल फैमिली के हैं, तो वो क्या करते हैं कि पन्ना से उनको जबलपुर जाना है। तो उसके लिए उनके पास साधन ये है कि पन्ना से वो सतना जाए और सतना में जबलपुर की ट्रेन मिलेगी और जबलपुर की ट्रेन से वो जबलपुर जाएंगे। और उनमें से कुछ जो दोस्त थे इनके, उनको क्या था, सुबह में उनके ऑफिस जाना था, अर्जेंट था कि उस सुबह में वो नहीं जाएंगे तो उनका काम नुकसान हो जाएगा। तो लेखक को काम करते करते उस शहर में, जिस शहर में गए थे पन्ना, वहाँ लेट हो गया। तो वो सोचे कि शाम वाला बस से हम लोग निकल जाएंगे, तो जब सतना पहुँच करके वहाँ से ट्रेन ले लेंगे शाम में, और सुबह में हम अपने काम पे, घर, जिनको जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए वो जहाँ पे गए वहाँ बता रहे हैं कि आज शाम की बस जो है, कोई कंपनी है, सरकारी बस है, उस कंपनी का बस है जो कि शाम में पन्ना से सतना जाती है 4 बजे शाम को, और वो सतना में इस टाइम पे पहुंचती है कि जबलपुर का ट्रेन सतना स्टेशन पे हमको मिल जाए, लेखक को मिल जाए। तो लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि शाम के समय में बस से, ये जो बस है इससे जाना नहीं अच्छा है। तो लेखक को लगता है कि हो सकता है शाम में इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि बस रास्ते में डाकू को मिलते होंगे। तो पूछते हैं क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, तो लोग बोलते नहीं, यह बस ही डाकिन है। मतलब क्या है कि डाकिन कोई होता नहीं है, लेकिन डाकिन क्यों कहा लोग उसको। अब जैसे हम लोग अपनी बोलचाल के भाषा में बहुत सारे शब्द बना लेते हैं, तो उनकी जो वहाँ जहाँ पर वो जगह है, वहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा में वो शब्द है डाकिन। तो डाकिन क्यों कहें, क्योंकि उन लोग जो बराबर वहाँ से आते जाते हैं उनको पता है कि ये इस बस से हम अगर जाएंगे तो हमें परेशानी होगी, टाइम से काम नहीं होता है, रास्ते में खराब हो जाती है, इस तरह का उनको बस लग रहा है। इनको तो नहीं पता, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग उनको पता होता है, तो वही बता रहे हैं कि रास्ते में डाकू नहीं रहता, ये बस ही डाकिन है। ठीक है, देखिए आपको किताब में एक चित्र भी दिया हुआ, देख रहे चित्र में कैसा लग रहा है, एकदम टूटा फूटा, है ना। और कैसा दिख रहा है ये, कभी ऐसा बस में सफर किए हैं? और ये बस कैसा है, एकदम टूटा हुआ है ना। तो हम अब इस बस को देख करके ही हम कह सकते हैं कि अगर कोई ये बस आपको, अगर आप नहीं जान रहे, अब टिकट कटा लिए, आप बस के पास पहुंचे, तो हमको पहले ही पता हो जाएगा कि आप तो टाइम से पहुंच गए पक्का, है ना। तो अब तो लेखक अब बस स्टैंड गए हैं, अब बस के पास पहुंचे, जैसे आप लोगों के पास बस की तस्वीर है, तो लेखक भी वहां गए, उन्होंने बस को लाइव देखा। हम लोगों के पास तो फोटो है भी, लेखक क्या देखे, बस को देखे। अब बस को देख करके लेखक क्या कहते हैं अब उसके बारे में, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वायुवृद्धि थी, सर्दियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो पहले हम इसका जो कुछ कठिन शब्द है उसको देख लेते हैं ना, उसके बाद इसका अर्थ भी बताएंगे। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब क्या होता है, आस्था। हाँ, आस्था या फिर स्नेह,
बायोब्रिद। बायोब्रिद का मतलब होता है बहुत ही बूढ़ा। ये जब हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे रोचक शब्द आएंगे, कहानी की लाइंस आएंगे जिसमें मतलब हंसी भी आएगी और बहुत अच्छा लगेगा। व्यंग, सारा व्यंग पे ही ये करते हैं। वृद्धावस्था भी वही हो गई, फिर बुढ़ापे की अवस्था। चलिए ठीक है, अब हम इसका देखते हैं। ये कहाँ से है? बस की यात्रा। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी हुई बस की यात्रा कहानी का ये भाग है। अगला भाग है, पहला भाग में था कि वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब दूसरा भाग है कि बस स्टेशन पहुंच गए, बस को अब देखे। तो बस को जैसे ही देखते हैं तो बस तस्वीर में दिख रहा है पूरा टूटा फूटा। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कहीं स्क्रैच है। जैसे हम लोग के पास गाड़ी होती है, अगर नई गाड़ी हो तो उसमें कोई स्क्रैच नहीं होता, जैसे जैसे पुराना होती जाती है तो उसमें स्क्रैच होता है, कहीं धंसा हुआ होता है, कहीं पे निकला हुआ होता है, कहीं पे पार्ट्स टूट के अलग हुआ रहता है, इस तरह का रहता है। इसी तरह ये बस देखे तो ये क्या हुआ, अब व्यंग कर रहे हैं बस पे कि जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति को देख करके, बुजुर्ग व्यक्ति को देख के लोगों को श्रद्धा हो जाता है, आदर आता है, उधर इस बस को देख के उनको आदर आ रहा है, श्रद्धा बस पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि लग रहा है कि बस बहुत ही बूढ़ा हो चुका है। बायोब्रिद है, मतलब किसी बूढ़े व्यक्ति की तरह इसका भी अवस्था हो चुका है। और ये बस जो है सदियों से चले हुए अनुभव को लेकर के निशान ले। जैसे बस जब जितना चलेगी सॉरी, बस जितना चलती है उतना ज्यादा उस पे तो क्या पूछा था? व्यंग का मतलब है ना, व्यंग का मतलब होता है मजाक, व्यंग्य। व्यंग्य का मतलब होता है मजाकिए ढंग से प्रस्तुत करना। किसी भी चीज को मजाक के रूप में दिखाना, उसको क्या कहते हैं? व्यंग कहते हैं। तो हम देखते हैं कि लेखक बता रहे थे कि जो बस है उसको देख करके लेखक को क्या हुआ, श्रद्धा उमड़ गया। क्यों उमड़ गया? क्योंकि जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो उस तरह से बस में भी एकदम लग रहा था देखे कि बहुत ही बूढ़ा हो चुका है। अब जैसे ही कोई आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके पास बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं, वो अपने पूरे जीवन में जो भी चीज देखा उसका अनुभव उसके पास होता है। तो लेखक बस के बारे में बता रहे कि बस जो है वो अपने पूरे जीवन का अनुभव लिए हुए दिख रहा है। इसमें बहुत सारे निशान हैं, मतलब अब किसी को अनुभव होता है तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है, वो बताता है। बस है तो उसमें निशान दिख रहा है, कहीं का टूटा हुआ है, कहीं फटा हुआ है, कहीं पे स्क्रैच है, कहीं से धंसा हुआ है, इस तरह का बस है। अब बता रहे हैं कि लोग इससे सफर, पहले लोग इनको बता रहे हैं कि शाम वाला बस नहीं आचे है, तो ये बता रहे हैं कि लोग इससे सफर क्यों नहीं कर जाते। इसलिए नहीं करना चाहते कि बस पुराना है, इसलिए नहीं कर चाहते हैं कि बूढ़ा हो गया, बस इसको कष्ट नहीं हो, इसलिए उसको से सफर नहीं करना चाहते हैं। अब कोई बूढ़ा पुराना चीज होता है जो बूढ़ा हो जाता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, घर में अगर होता है तो उसका इज्जत करते हैं, स्वागत करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये लेखक भी बता रहे हैं कि ये जो बस है ये सिर्फ पूजा करने के लायक ही बची है, इससे सफर, इसीलिए इससे अब पूजा करने वाली चीज पे हम चढ़ते हैं तो इसलिए उस पर चढ़ना नहीं, कैसे हम चढ़ सकते हैं? तो ये गाँव वहाँ के आसपास के लोग इसीलिए इस बस के बारे में ऐसा कहते हैं। अब देखिए लोग क्या कहे, उसका निगेटिव चीज बताए कि बस खराब इसलिए आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन लेखक आके उसके पॉजिटिव चीज, उसी चीज को निगेटिव चीज को पॉजिटिव तरह से दिखाए। अब बूढ़ा से तुलना किए, बूढ़ा व्यक्ति के अनुभव से तुलना किए, पूजा से तुलना किए, तो निगेटिव और पॉजिटिव दिखाए तो लोग को हंसी तो आएगा। अब किसी को इस तरह से बोलेगा तो उसको क्या लगेगा? चलिए आप पढ़िए नेक्स्ट। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? आप जो लेखक है इसमें कोई कठिन शब्द बताइए, बताते हैं। नहीं। चलिए तो हम इसके अर्थ को देखते हैं। तो लेखक जो है अब बस स्टैंड पहुंचेंगे, इनको जरूरी है तो बस से जाएंगे, क्या करेंगे, जो बस उसी से जाएंगे। तो बस पे सवार जब हुए
तो बस में जैसे बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो क्या होता है आसपास के लोगों से हम लोग बात करते हैं। तो लेखक भी आसपास के लोगों से बात करते तो पता चला तो उस बस में एक वैसे व्यक्ति हैं जिस कंपनी की ये बस है, उसी कंपनी के एक व्यक्ति भी इस बस में सवार है। जैसे मान लीजिए आप बस में हम जाते हैं तो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, खलासी कंडक्टर होता है ना, तो उस तरह से इससे भी कोई वैसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि उसी कंपनी का मालिक में से दोस्त है या उस कंपनी का मालिक में से एक आदमी है। ठीक है, जैसे यहाँ सेंटर है, स्कूल होता है, स्कूल में क्या होता है बहुत सारे मालिक होते हैं मिलकर के चलाते हैं स्कूल को। तो उसी तरह से ये बस की जो कंपनी उसके बहुत सारे मालिक है, उसी मालिक में से एक मालिक इस बस में बैठा हुआ है। तो लेखक को तो इस बस का बहुत सारी चीज पहले ही लोग बता चुके हैं। तो लेखक है जो उस मालिक से पूछता है कि क्या यह बस चलती भी है, अब मजाक कर रहे हैं उससे। तो जो मालिक है वो क्या बताता है, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। बता रहे कि कौन कह दे कि नहीं चलता है, चलता है ये, अभी तुरंत चलेगा। तो फिर लेखक पूछते हैं, फिर मजाक कर रहे थे कि क्या बोलेंगे, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या। बोल रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि वही, इसीलिए तो हम पूछे कि बस चलती है कि नहीं, हम यही देखना चाहते हैं कि ये बस क्या अपने आप चलती है। हाँ जी, और कैसे चलेगी, कि मतलब फिर बोल रहे हैं हाँ कैसे चलेगी, तो अपने आप चलेगी, किसी को चलाने का इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो अब जैसे बोले उसका बस स्टार्ट हो गया। बस स्टार्ट होता है तो उसमें थोड़ा सा धक्का मुक्की होता है ना, जब तुरंत स्टार्ट होता है वो बस क्या करता है, आगे पीछे करता है, पहले जगह बनाता है आगे जाने के लिए। अब जैसे कि स्टैंड में लगा हो तो क्या करता है, थोड़ा सा पीछे करेगा, फिर आगे करेगा, फिर आगे बढ़ता है ना, कि उसको जगह मिल जाए पास लेने के लिए। तो बस भी ये करना शुरू कर दिया। तो लेखक क्या कहते हैं, मजाक कर रहे हैं, गजब हो गया, ये ऐसी बस अपने आप चलती है, मतलब अपने आप चलने लगी। अब जैसे ही बस आगे चलने लगी तो क्या होता है, हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो, बस अनुभवी है, नवी नवेली बहसों की तरह ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब देखिए यहाँ सारा कुछ मजाक के रूप में ही सब कुछ बता रहे हैं। अब बता ये रहे हैं, जैसे बस आगे पीछे होने लगी तो लेखक यहाँ डरने लगे। तो उनके जो 5 मित्र थे उसी में से एक मित्र थे जो डॉक्टर थे, है ना। तो जो डॉक्टर मित्र है वो बता रहे हैं इनको कि डरो नहीं, चलो हम लोग, ये जो बस है ये अनुभवी है, अनुभवी मतलब पुरानी हो गई, इसके पास बहुत सारा अनुभव है। जिस तरह से फिर आगे बोलते हैं, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। जिस तरह से कहीं कोई काम करने जाता है तो नया नया आदमी जो रहता है उससे ज्यादा विश्वसनीय कौन होता है, जब पुराना आदमी तो उसके पास अनुभव होता है, वो काम करने में सक्षम होता है। नए आदमी को भी बहुत सारी चीज पता नहीं होता तो काम सही से नहीं कर पाता है। तो यहाँ भी वही बता रहे हैं कि ये जो बस है, नई नवेली जो बस आती है उससे ज्यादा विश्वसनीय है। क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत सारा अनुभव है, बहुत दूरी ये चल चुकी है पहले, तो ये नुकसान ज्यादा नहीं करेगी। और क्या है, ये बूढ़ा हो गया है बस, तो क्या करेगा, हम लोगों को बेटे की तरह, जैसे लोग बेटों के अपने गोद में बिठा के रखते हैं, उस तरह से ये बस जो है हम लोगों को अपने बेटे की तरह गोद में बिठा करके लेकर के चलेगी। ठीक है, अब आगे पढ़िए। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा पढ़िए कि यहाँ के ध्यान से आना जाना तो हंसले रहता है आया जो सो जाएगा, राजा रंग फकीर आदमी को करने के लिए एक निवृत्ति चाहिए। देखो, अब जो लेखक है बस में बैठ गए, अब कोई आदमी कहीं जाता है तो उसको छोड़ने के भी लोग जाते हैं। तो जब लोग छोड़ने जो गए थे बस में बैठने के बाद, जो बाहर में लोग थे वो इनको इस तरह से देख रहे थे कि जैसे लगता है कि अब अंतिम बार विदा दे रहा है, अब इसके बाद कभी मिल नहीं पाएंगे। ये बस ऐसा कंडीशन में उनको लगता है।
अब टूटी फूटी बस में अगर कोई जाएगा तो आपको डर लगता है कि वो एक्सीडेंट होगा, क्या होगा, इससे डर लग रहा है। तो लेखक को लग रहा है कि जो बाहर में हमारे छोड़ने आए हैं वो लोग हमको इस तरह से देख रहे हैं जैसे कि अंतिम बार उनको विदा दे रहे हैं। फिर अब वो उनके आंखों को पढ़ रहे हैं, जो छोड़ने आए हैं, जिनके यहाँ ये गए थे, उनकी आंखें कह रही हैं आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो इसमें कुछ शब्द उसको देख लेते हैं ना। देखिए इसमें है राजा, तो समझ रंग, रंग का मतलब होता है गरीब व्यक्ति, ठीक है। फकीर, फकीर का मतलब होता है साधु, जो साधु होता है जिसको किसी से मतलब न पैसा से मतलब है, न धन संपत्ति से, न परिवार से। कूच, कूच का मतलब होता है प्रस्थान करना। कूच का मतलब क्या होता है? प्रस्थान करना, प्रस्थान करना। निमित्त, रेगुलर, निमित्त का मतलब होता है साधन या माध्यम, ठीक है। निमित्त का मतलब होता है साधन या माध्यम। ये सारा जो था इसमें इम्पोर्टेंट शब्द था जिसका कि यार आपको जानना था। तो अच्छा आप लोग इसको आगे पढ़ने से पहले आप लोग बताइए, जो हम पढ़े हैं उससे बताइए कि जो लेखक है उनको कहाँ जाना था? जबलपुर, जबलपुर, ठीक है, बहुत अच्छा। तो जबलपुर जाने के लिए उनके पास क्या साधन था? बस, ट्रेन, बस और ट्रेन। जहाँ से थे वो वहां से उनको बस लेना था। बस लेकर कहाँ जाना था उनको? बस लेकर सतना जाना था। सतना, सतना से उनको फिर कहाँ जाना था? जबलपुर। जबलपुर। सतना में वो ट्रेन पकड़ते और जबलपुर को जाते। तो अच्छा, लेखक किस शहर में थे रुके हुए? पन्ना, पन्ना में थे। पन्ना से उनको सतना और सतना से फिर जबलपुर जाना था। अच्छा, लेखक कितने दोस्त थे? 5 दोस्त थे। अच्छा, लेखक जो जिस बस पे जा रहे थे, जिस बस से उनको जाना था, उस बस की कंडीशन कैसी थी? टूटी फूटी, एकदम पुरानी थी बस। जैसे लगता है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति जो झुलझुल बूढ़ा जिसको बोलते हैं, मतलब झूले निकल गया हो, इस तरह का बस का भी कंडीशन था। जहाँ तहाँ से उसके पार्ट्स जो थे बाहर निकले हुए थे, स्क्रैच लगे हुए थे। तो इससे फिर लेखक इससे क्या पता चला था लेखक को? कि वो चलने योग्य नहीं है, उसकी पूजा करनी चाहिए। हाँ, उसको म्यूजियम में लगा दीजिए, उसका पूजा कहीं कैसा भी बस होता है ना। तो इस तरह से था। अच्छा, लेखक के साथ जो बस में और कौन व्यक्ति सफर कर रहे थे? बहुत सारे व्यक्ति थे, लेकिन उसमें और किसके बारे में चर्चा आया है? बस कंपनी के हिस्सेदार, बस कंपनी के एक पार्टनर थे, उनका भी चर्चा आया है। अच्छा, लेखक के एक दोस्त का चर्चा आया है। जैसे 5 दोस्त थे, एक तो लेखक खुद हो गए, बाकी 4 दोस्त में से किसी का पेशा आप जानते हैं? डॉक्टर। एक दोस्त क्या थे? डॉक्टर थे। चलिए, तो फिर हम आगे अब देखते हैं। तो अब आगे बता रहे हैं लेखक कि जब बस में वो लेखक बैठ गए तो लेखक को कोई आदमी बस से या कहीं किसी के यहाँ जाता है तो उसको आदमी छोड़ने जाते हैं, बस चढ़ाने, ट्रेन चढ़ाने। क्या जब ट्रेन खुलती है, बस खुलती है, तब वो आदमी वहाँ से आते हैं। जिसको जाना हो तो बस में, ट्रेन में बैठ जाता है, और जो पहुँचाने जाते हैं वहाँ पे वो बाहर से उनको देखते रहते हैं जब तक ट्रेन खुल नहीं जाती है। तो लेखक को भी जो छोड़ने गए थे वहाँ बस स्टैंड, वो भी उनको बाहर देख रहे, तो अंदर से लेखक भी उनको देख रहे थे। तो लेखक को ऐसा लगा उन लोगों को देख करके, जो भी उनके परिवार थे, जो भी दोस्त थे, उनको देख के ऐसा लगा जैसे वो इस तरह से उनको लेखक की तरफ देख रहे हैं, जैसे लगता है कि अंतिम बार विदा कर रहे हैं, अब इसके बाद आगे नहीं मिल पाएंगे। ऐसा लेखक को क्यों लगा? क्योंकि बस की कंडीशन ही ऐसी थी, तो जो लेखक को लगा कि सामने वाला भी ऐसा सोच रहा होगा। फिर क्या बोलते हैं कि जो मेरे जो थे व्यक्ति जो उनको छोड़ने आए थे लेखक को, उनकी आंख देखने के बाद ऐसा लगता था कि वो कह रहे हैं हम लेखक से, कभी कभी आंख से भी पता चल जाता है कि गुस्सा है, शांत है, क्या कहना चाहिए, ऐसा पता चलता है। तो लेखक को भी पता चल रहा था
कि जो व्यक्ति मुझे छोड़ने आया वो ऐसा कह रहे हैं कि जाना आना जाना तो लगा ही रहता है। जो आदमी आया है, जन्म लिया, आना जाना मतलब जन्म और मृत्यु लगा हुआ है। जो व्यक्ति आया है वो जाएगा ही, चाहे वो कोई भी हो, चाहे राजा हो, गरीब हो, कोई साधु हो, सभी आए अगर हम जन्म लिए तो उनको एक दिन मरना ही है। तो मरने के लिए यानी कि जाने के लिए कोई एक साधन होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। आदमी ऐसे तो नहीं मर जाता, बैठे बैठे मर जाता है। कोई ना कोई, किसी को खांसी हुई मर गया, कोई आदमी गिरा चोट लगा मर गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ मर गया, तो वो सारा क्या हुआ, एक माध्यम हुआ कि उसके द्वारा आदमी गया। ऐसा कभी हुआ है कि आदमी आया एकदम आराम से बैठा हुआ मर गया? कुछ ना कुछ कारण होता ही है। तो वही बता रहे हैं कि आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अब बस में बैठे हुए हैं, बस क्या हो रहा था, आगे पीछे हो रहा था, बस चलने के लिए तैयार थी। अब जो है बस के जो इंजन है, बस गाड़ी में क्या होता है, इंजन होता है, इंजन से चलता है। तो इंजन क्या है, स्टार्ट हो गया। देखिए बस जो पुराना बस है तो इंजन स्टार्ट होने के पहले बहुत आवाज करता है, तो इंजन जो है वो स्टार्ट हो गया। लेखक को पता चल गया हाँ बस का जो इंजन है स्टार्ट हो गया। तो अब ऐसा जैसे बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर है। कांच बहुत कम बचे हैं, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब ये जो बस थी बहुत ही खटारा, यानी पुरानी बस थी, खटारा थी। अब खटारा बस में बैठते हैं लगता है पूरा जो पूरा बस ही इंजन है, हिलते रहता है। अब और वो बस इतना खराब था कि उसका जो कांच था सारा टूटा हुआ था, और जो कांच बचा हुआ भी था वो इस तरह से लग रहा है बस चलेगा, झटका लगेगा तो कांच अंदर की ओर आके जो व्यक्ति बैठे हैं उनको लग जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि इंजन तो स्टार्ट हो गया और ऐसा स्टार्ट हुआ कि लग रहा है कि इंजन नहीं है, पूरा का पूरा बस ही इंजन है, और जहाँ हम बैठे हुए उसके नीचे ही इंजन है। तो जो व्यक्ति जहाँ बैठा उसके इंजन उसको लग रहा है। अब बोला है कि जो बस है उसके अंदर कांच बहुत है, बहुत कम बचा हुआ है, और जो बचा हुआ है उससे जो अंदर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको बचना है। मतलब कि जो अंदर कांच है खिड़की का वो टूट के कहीं अंदर ना आ जाए, ऐसा बचना है ना। अगर टूट गया बस खटा खटा है, वो चल रहा है, झटका लगा, वो कांच में टूट करके अंदर आ गया तो क्या होगा, चोट लग जाएगा, है ना। तो ये लेखक क्या किए, कांच से बचने के लिए खिड़की से दूर हट गए, जो खिड़की था उससे थोड़ा सा दूर हट गए। अब इंजन लेखक को क्या लगा, जैसे ही हटे तो जब बस चालू हो गई तो लेखक को ऐसा लगा कि पूरा के पूरा बस, यानी कि जो जहाँ पे वो बैठे हुए हैं, जहाँ इंजन होता है, यानी कि पूरी बस जो जहाँ बैठा उसके नीचे लग रहा है उसको कि इंजन पे ही वो बैठा हुआ है, ना कि गाड़ी पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इस चित्र को देखते, देखिए इस चित्र का दिखा रहा है कि बाहर कांच टूटा फूटा दिख रहा है, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, पीछे से लेखक है शायद या कोई है, वो तीनों आपस में गप करते हुए जा रहे हैं। तो जो आपको बाकी जो कहानी है वो हम अगले दिन पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग बताइए कि इस कहानी में आपको कैसा लगा ये कहानी? अच्छा। इस कहानी में बहुत सारे चुटकुले थे, मतलब मजाकिया शब्द थे। अब जैसे बस के लिए वो क्या कहे, बाल वृद्ध मतलब बूढ़े व्यक्ति से तुलना की बस का। फिर बस को नई नवेली दुल्हन से भी तुलना की कि नई नवेली दुल्हन की तरह ये बस नहीं है, ये एक पुरानी हो चुकी दुल्हन है जिसके पास बहुत सारा अनुभव है, एक माँ की तरह है जो कि अपने बेटे को गोद में उठा करके ले जाएगी, है ना, ऐसा लगा। अच्छा, बेटा किसके है, उसके बस के जो पैसेंजर्स थे, जो यात्री थे उसको बेटा कहे, और जो बस थी उसको माँ या फिर पिता के रूप में तुलना की है। अच्छा, इस कहानी के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई है। नियमित का मतलब क्या होता है? साधन। माध्यम और साधन। चलिए, तो आप लोग को अब कुछ प्रश्न देते हैं, उसको आपको अगले दिन करके आना है। होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए अपना। होमवर्क पहला है आपका, कुछ प्रश्न है, उसको जहां तक हम लोग पढ़े उसी से कुछ क्वेश्चन देंगे, उसका आपको करना है।
मैंने एक बाघ आया है कहानी में, उसी बाघ से आपको जवाब देना है ना। उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार गई हिस्सेदार की तरफ या बॉस की तरफ? हिस्सेदार की तरफ भी, जो उनके पास ये हिस्सेदार आए थे उनको भी देखे थे, है ना। बस को पहले ही से देखे थे। उस बस में मालिक जो उसका आया उसको तरफ भी श्रद्धा से देखे। पूछ रहा है कि लेखक के मन में वो जो हिस्सेदार थे में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा क्यों जागी। ठीक है, अब फिर है दो ही क्वेश्चन को आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से कहानी से कोई लाइव है, उससे आपको जवाब देना है। लोगों ने जब लेखक शाम वाला बस के बारे में से जाने के बारे में बताए तो लोग क्या कहे कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं, उसी कहे। सफर नहीं करते हैं। तो लोग जो थे यह सलाह क्यों दी थी। ठीक है, तो इसका एक हम समझा देते हैं कि जैसे ये जो लाइन किया हुआ है उससे लेखक क्या कहना चाहे इसके बारे में लिखना है। अब जैसे यहाँ है कि शाम के बस में सफर नहीं करते, तो ऐसा गांव के जो लोग थे वो लोग क्यों कहते थे, क्योंकि वो बस जो थी लोग जानते हैं कि ये बस पुरानी हो चुकी क्या बोलते उसको खंडारा, हाँ हो चुकी है, खटारा हो चुकी है, मतलब इस बस से आदमी जाया नहीं जा सकते, इसलिए वो ऐसा सलाह दिए थे, है ना। तो इस तरह से दोनों आंसर करके आप लोगों को लाना है। फिर कल मिलते हैं हम। थैंक यू सर। वेलकम।